एक बार कंफर्म कर दीजिए आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। यूजीसी नेट 2025 क्वेश्चन पेपर 1 विद आंसर डेट 3 जनवरी 2025। सबको मेरी वॉइस आ रही है, क्लियर है? चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूजीसी नेट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप सभी लोगों के सामने लेकर आए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये क्वेश्चन अभी जनवरी 2025 के क्वेश्चंस हैं, जनवरी 2025 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे माता रानी का नाम लेते हुए यूजीसी नेट जनवरी, याद रखिएगा कब का है, जनवरी 2025 की बात की गई है। मैं दिव्या गौतम स्टार्ट कर रही हूँ इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी पे लेटेस्ट क्वेश्चन को। तो जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने की भी कोशिश करिए, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन जो है आप सभी लोगों के एग्जाम में दोबारा भी रिपीट होते हैं। टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों की स्थापना का सही कालानुक्रम पहचान कीजिए। यानी यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल जो सीक्वेंस है उसमें आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी लोगों के सामने, उस्मानिया, पटना, लखनऊ, अन्नामिलाई और रंगून। आप कह रहे थे कि जनवरी 2025 का यूजीसी नेट पेपर 1 मैम कैसा क्वेश्चन आया है। तो आज आप देखेंगे एग्जैक्ट पैटर्न जो एग्जाम में आया हुआ है विद आंसर। तो भाई छोड़ना नहीं है इसको, आंसर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 1, टाइम है अभी आपके पास, आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। आपने कहा भक्ति सी आंसर, चलिए देखते हैं सी सही है कि नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का सबसे सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि पटना 1917 में, पटना जो था वो 1917 की बात करी गई है। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पर यही चीज हमें ईयर याद रखने। पटना 1917, ठीक है 1917, और वही उस्मानिया 1918, रंगून 1920 और लखनऊ नवंबर 1920, अन्नामिलाई 1929। ये है इसका जो सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, यही है इसका जो सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। यहां पर एक कोड दिया गया था और उस कोड से पूछा गया था कि बताइए यहां पर सही आंसर जो है वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, चेयर को कोड किया गया 61621836 में, टेबल को 40242410, स्टूल को 3840303024, सोफा एट यानी SOFAET को किस कोड में यहां पर किया जाएगा। प्रॉपर दिख रहा है सबको क्वेश्चन? क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है एक ये। क्वेश्चन नंबर 2, एक कोडिंग वाला क्वेश्चन 3 जनवरी 2025 में एग्जाम में आया था। देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ध्यान से देखिए, प्रत्येक में 2 से गुणा करने पर, प्रत्येक में 2 से गुणा करने पर, यानी जो मान लीजिए ए संख्या हमारे पास आई, मान लीजिए हमारी जो थी एक डिजिट है ए की वैल्यू है कितनी 1। अब 1 को 2 से गुणा करना है तो क्या बन जाएगा 2, ठीक है। तो यहां पर प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा किया गया है और यहां पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए।
ये क्वेश्चन आपके जनवरी 2025 में आया है और ऐसे ही क्वेश्चंस बन के आएंगे किसमें, आपके जून 2025 में या फिर दिसंबर 2025। ये मत सोचिएगा कि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया दोबारा नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, आपके मिलते जुलते क्वेश्चंस आते हैं। ये जनवरी 2025 का क्वेश्चन पेपर आप सभी के सामने 3 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन आप सभी के सामने। जिनको भी जून का एग्जाम देना है, दिसंबर का एग्जाम है, वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं अब हम लोग। टाइम स्टार्ट होगा, आंसर करना है इन क्वेश्चंस का। अभी नहीं देखा तो कब देखा, एग्जाम में तो फिर वही चीज हो जाएगी ना, एंड टाइम पे इतना सब दिमाग में नहीं आएगा। भारत में 1920 और 1930 के बीच में स्थापित नए विश्वविद्यालयों में से एक विशुद्ध रूप से संबद्ध विश्वविद्यालय जो था वो कौन सा था? आंसर करिए इस क्वेश्चन का। जिसको भी नेट जीआरएफ चाहिए वो देता चले, बाकी किसी से नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इन सब चीजों के लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस होंगे तो ही आपको चीजें समझ में आएंगी एग्जाम में, अदरवाइज डिफिकल्टी लेवल अभी आप धीरे धीरे देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं और उनको सॉल्व कैसे करना है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ इस वीडियो में उनका आंसर भी दिया गया है, तो करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिए, नागपुर, लखनऊ, पटना या रंगून। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन को यूजीसी ने प्रश्न को अंतिम उत्तर यानी फाइनल आंसर की में मूल्यांकन से बाहर कर दिया, क्योंकि जो सही आंसर था वो क्या था? 1920 और 1930 के बीच में स्थापित नए विश्वविद्यालयों में से एक विशुद्ध रूप से संबद्ध विद्यालय कौन सा था? ये फाइंड आउट नहीं हो पा रहा था इसमें, तो यहां पर ईयर याद रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम यहां पर आपसे इनसे जुड़े ईयर पूछ लिए जाएं। क्या पूछ लिए जाए? इनसे जुड़े हुए ईयर पूछ लिए जाए। तो यहां पर नागपुर विश्वविद्यालय कब बना था? नागपुर विश्वविद्यालय 1923 में, लखनऊ विश्वविद्यालय 1920, पटना विश्वविद्यालय 1917 यानी 1917 और रंगून विश्वविद्यालय एक और क्वेश्चन में भी पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। क्वेश्चन नंबर 4, बायो एक्युमुलेशन। मैम क्वेश्चन दोबारा रिपीट होते हैं कि नहीं तो आप ये देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन आस्क्ड इन जून 2024, जून 2024 में भी ये वाला क्वेश्चन आया था 2024 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है, जो आपका जैव संचयन, जैव आवर्धन या जिसे हम बायो एक्युमुलेशन या बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं इसको स्टार दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने, आंसर करते चलिए। ऑप्शन ए पेस्टिसाइड, ऑप्शन बी वीओसी। वीओसी का भी फुल फॉर्म आ रहा है इस समय एग्जाम में, वीओसी वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर आएगा सूत, कालिक, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, पीओपी का भी फुल फॉर्म आता है, तो इन सबके फुल फॉर्म भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर डी, ए एंड डी सही आंसर है। जैव संचयन, जैव आवर्धन का हिस्सा हो सकता है कीटनाशक यानी कि पेस्टिसाइड, और ऑप्शन नंबर डी यानी पीओपी स्थायी कार्बनिक प्रदूषक। कीटनाशक और चिर स्थायी कार्बनिक प्रदूषक जैव संचयन या जैव आवर्धन का हिस्सा हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेवल कैसा लग रहा है एग्जाम का? बताते चलेंगे कैसा लग रहा है लेवल एग्जाम का।
क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसफॉर्मेशनल अपील, रूपांतरणीय अपील, प्रॉक्सिमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक टाउन हॉल, एंटी क्लाइमैक्स, कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं। कहां से है ये? आपका कम्युनिकेशन से टॉपिक लिया गया है। हम लोग कहते हैं मैम कम्युनिकेशन से कैसी चीजें आ सकती हैं, तो आप यहां देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन से किस तरीके से क्वेश्चंस को घुमा के आंसर पूछा जा रहा है। देख रहे हैं लेवल, देख रहे हैं एग्जाम का। जिनको भी आने वाला एग्जाम देना है, यूजीसी नेट, सेट एग्जाम या पीएचडी के लिए, देखते जाएं किस तरीके का लेवल है। हार्ड है ना। मैं इसीलिए कहती हूं आपसे कि आप लोग प्लीज रिवाइज करते रहिए, कहां से क्या क्वेश्चन आ जाएगा पता नहीं चलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफॉर्मेशनल अपील। ट्रांसफॉर्मेशनल अपील किस में आएगी? विज्ञापन में। विज्ञापन में क्या किया जाता है? अपील की जाती है परचेस करने के लिए एक तरीके से। प्रॉक्सिमिक्स, अंतरक्रियात्मक स्थान का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ इंटरैक्टिव स्पेस। इलेक्ट्रॉनिक टाउन, इलेक्ट्रॉनिक टाउन में क्या आ जाएगा? पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। एंटी क्लाइमैक्स यानी कि प्रतिचरम, किस में आएगा? आलंकारिक तकनीकी। क्या किसी बुक में इस क्वेश्चन का आंसर है? क्या किसी बुक में? हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर यूजीसी नेट का एग्जाम बहुत मस्त होता है, एकदम बढ़िया, सब लोग दे लो। बट सब लोग दे लो, एक बार ये भी देख लो भाई देने से पहले कि क्या वो चीज हमारे लिए कैसा रहेगा, एग्जाम हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। क्योंकि होता क्या है, सबके कहने पर एग्जाम देने चले जाते हैं बट हमारी तैयारी उतनी नहीं रहती है। तो अपनी तैयारी, अपने ये जो क्वेश्चन पेपर है इसी के अकॉर्डिंग ही करनी है आपको। ठीक है, फिर आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, लेवल बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यू आपको काम करना पड़ेगा इस पे। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6। टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण में विद्युत चुंबकीय विकिरण के निम्नलिखित घटकों के न्यूनतम से अधिकतम प्रवाह का सही क्रम क्या है? What is the correct sequence from minimum to maximum flux of following component of electromagnetic radiation in a solar radiation reaching earth? कौन सा यूनिट का क्वेश्चन है ये? सोनम, ये क्वेश्चन 3 जनवरी का क्वेश्चन पेपर है, ये शिफ्ट 1 का। हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी आते हैं, लेकिन ये याद रखिए सबके लिए कॉमन ही होता है ये जो पेपर 1 होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो वो कहीं ना कहीं करंट अवेयरनेस से ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, इकोनॉमिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। हमारा इन्वायरमेंट से सब्जेक्ट है तो वहां से ज्यादा क्वेश्चन है। सोशलॉजी है तो कहीं ना कहीं पेपर 2 को मिला करके ही ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इसलिए तैयार रहो इस समय। अगर हम पेपर 1 की बात करें, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। इन्वायरमेंट आप देख भी रहे हो कि आपका जो है क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ना सिर्फ इन्वायरमेंट के, पेपर 1 में इन्वायरमेंट हो गया आपका, जो है इकोनॉमिक्स हो गया, वहां से भी क्वेश्चन आ रहा है। आपका सोशलॉजी सब्जेक्ट है, वहां से भी क्वेश्चन जो है वो आ रहा है। सोशलॉजी सब्जेक्ट आपका हो गया, साइकोलॉजी हो गया, वहां से भी क्वेश्चन है। फिलोसॉफी, मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं ना यार, ये लोग पेपर 2 को भी शामिल करते जा रहे हैं आपके पेपर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए। सौर विकिरण के पृथ्वी तक पहुंचने में विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का न्यूनतम यानी कम से लेके ज्यादा तक अभिप्रभाव, जिसे हम फ्लक्स कहते हैं, सही क्रम क्या है? सबसे पहले गामा किरणें, फिर आती हैं गामा किरणें न्यूनतम, पराबैंगनी उससे ज्यादा, फिर आता है दृश्य किरणें और फिर लास्ट में आता है अवरक्त किरणें। ऑप्शन नंबर ए CDBA इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस समय यूवी रेस से भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7,
सॉल्व करते जाइए क्वेश्चंस को, क्योंकि अभी टाइम है, आप लोगों के सामने ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, तो उसका बेनिफिट लीजिए और आंसर करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। Which of the following protocol convention are supplementary to the Convention on Biodiversity? CBD से कंटिन्यू क्वेश्चन आया है यूजीसी नेट के लेटेस्ट एग्जाम में। जैसे मैथमेटिकल क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो मैथमेटिकल क्वेश्चन जो आपके मैथ से जुड़े हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, कॉमर्स हो गया है ना, इन सब से ज्यादा इस तरीके के मैथमेटिकल या डीआई डिफिकल्ट आती है बाकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपने कहा है डी, सीबीडी के पूरक निम्नलिखित में से कौन से प्रोटोकॉल सम्मेलन जैव विविधता पर सम्मेलन के पूरक हैं? क्वेश्चन नंबर 7 बेसल कन्वेंशन, कार्टेजेना प्रोटोकॉल, किगली, नागोया या बाली समिट। क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी का मतलब है ऑप्शन नंबर बी कार्टेजेना प्रोटोकॉल और ऑप्शन नंबर डी नागोया प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल कन्वेंशन सप्लीमेंट्री टू द सीबीडी, तो सीबीडी की सप्लीमेंट्री कार्टेजेना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 8, टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। आंसर करिए इस क्वेश्चन का। पूछताछ प्रशिक्षण मॉडल यानी इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का सही आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर बताना है आपको। सिंटेक्स, सपोर्ट सिस्टम, फोकस, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, सोशल सिस्टम। जनरली पहले क्या चीज पूछी जाती थी, सिंपल सा पूछ लिया जाता था कि ये मॉडल किसने दिया या वो मॉडल किसने दिया या कोई फिलोसोफर पूछ लिए गए, बट अब उसके भी सीक्वेंस पूछे जा रहे हैं यहां पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, यानी सबसे पहले क्या आएगा सी का मतलब सबसे पहले आएगा फोकस के बाद वाक्य विज्ञान यानी कि सिंटैक्स आएगा, फिर आएगा सामाजिक व्यवस्था, क्या आएगा सामाजिक व्यवस्था आएगी, फिर आएगा प्रतिक्रिया के सिद्धांत और लास्ट में आएगा सहयोगी व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, दीपशिका जूही, देखो यहाँ पे कैसा लग रहा है ये जो आपके सामने आज जो क्वेश्चन पैटर्न दिख रहा है आपको, इसको देख के आपका क्या कहना है, क्या लग रहा है इसको देख के? क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया सॉफ्टवेयर टूल है काहुत, पेडलेट, लेबस्टर, टर्नटिन। आपको पढ़ाया था मैंने थ्योरी क्लासेस में, अगर आपको ध्यान हो तो आपको पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, काहुत किसके लिए है? प्रश्नोत्तरी तत्क्षणिक आकलन के लिए। ठीक है, यानी काहुत किस में चला गया? ऑप्शन नंबर 4 में गया, क्विजेस एंड रियल टाइम असेसमेंट। पेडलेट कंटेंट विषय वस्तु साझा करने का ऑनलाइन सहयोगी स्थान हो गया।
ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑनलाइन कोलैबोरेटिव स्पेस वर्चुअल वॉल टू शेयर द कंटेंट। लैबस्टर, लैबस्टर क्या चीज है? आभासी विज्ञान प्रयोगशाला, वर्चुअल साइंस लैब। और टर्नटिन, जैसा कि आपको पता ही है, कंटेंट की साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए टर्नटिन आपको पता ही है। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर आपके सामने 9, सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 10, आंसर करना शुरू करिए अब। जिसको भी यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेटेस्ट 2020 से 2025 तक के सब देखने हो, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक अवेलेबल है, टेलीग्राम की लिंक अवेलेबल है। यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हो जहां डेली बेसिस क्लासेस हो रही हैं। फेसबुक पर भी इस समय मैंने स्टार्ट कर दी है, तो फेसबुक में भी आप सभी लोग जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ये क्लासेस को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पॉजिटिविज्म। प्रत्यक्षवाद सामाजिक वास्तविकता और उससे परे के अध्ययन के लिए प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों को लागू करने का पक्ष का समर्थन करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर पॉजिटिविज्म। आपको बताया था इंट्रिपिज्म के बारे में भी, पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में भी और पॉजिटिविज्म के बारे में भी, तो वहीं से एक क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11, मान लीजिए इस तरीके से रीजनिंग या कहे कि मैथ का ही क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे? विशाल, क्वेश्चन बेटा यहां पर आप सभी लोगों के लिए यूजीसी नेट पेपर 1 जनवरी 2025, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, क्वेश्चन आपके सामने है। 2 लड़कियां मीना और रीना, 41 यानी टोटल क्लास में कितने कैंडिडेट हैं? 41 की एक कक्षा में ऊपर से 7वें यानी मीना 7वें नंबर पे है और रीना 11वें नंबर पे है। तो कक्षा में नीचे से उनकी क्रमशः रैंक क्या होगी? नीचे से हमें एक रैंक पता करनी है। 41 है, नीचे से उनकी क्रम जो रैंक होगी वो कितनी होगी? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सब आता है आपको। वॉइस प्रॉपर आ रही है? अब इन्होंने कहा 41, अब 41 में माइनस कर दो 7 को और प्लस कर दो 1 को। सेम ऐसे ही 41 को लो, 41 में माइनस कर दो 11वां स्थान यानी 11 को प्लस कर दो 1। आपके सामने दोनों की जो रैंक है वो आ जाएगी। सिंपल सिंपल, इन दोनों का रैंक पता करना हो, जब भी टोटल बच्चे हमें पता हो तो हम क्या करेंगे, पहले तो जो भी हमारी रैंक है उसको माइनस करो। 41 है, 41 से 7वें नंबर पे है मीना, तो 7 को माइनस कर दो प्लस 1 कर दो तो उसकी रैंक पता चल जाएगी। सेम ऐसे ही अगर हमें रीना की पता करनी है तो हम क्या करेंगे कि 41 में 11 को माइनस कर दो, फिर हमको क्या करना है प्लस 1 करोगे तो आपका ये देखो सामने सेम चीज हमें फॉर्मेट, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो टोटल ले लो, टोटल में से जो भी आपकी रैंक है उसको माइनस करो प्लस 1 कर दो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर 31 एंड 35 एंड 31। बिल्कुल ये क्लास डेली होगी, बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो हमारी थ्योरी क्लास होगी, थ्योरी क्लास का जो टाइम है वो है 8:30 बजे का। थ्योरी क्लास का जो हमारा टाइम रहेगा वो होगा 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में, आप देख सकते हो रात को। और वहीं हम PYQ की क्लास की जो बात करते हैं तो वो होगी 4 बजे से लेके 4:30 बजे तक, आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल, जहां पर कि जैसे ही ये क्लास होती है स्टार्ट आपको लिंक शेयर की जाती है। और बाकी अगर डायरेक्टली भी चाहो तो डायरेक्टली YT हो चाहे फेसबुक हो, वहां से भी आप डायरेक्टली
डायरेक्टली भी नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी लोगों के सामने, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। इतना लेटेस्ट पेपर विद आंसर, सोचिए कितनी अच्छी चीज मिल रही है आज आपको। एक अध्ययन जिसमें कि स्वतंत्र चरों में हेरफेर और नियंत्रण शामिल होता है ताकि ये आकलन किया जा सके कि क्या वे आश्रित चर में परिवर्तन का कारण है। ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 12। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, आर्काइवल रिसर्च या केस स्टडी। ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सपेरिमेंटल। याद रखिए जहां पर भी मैनिपुलेशन यानी कि हेरफेर हो, किसमें? इंडिपेंडेंट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर हेरफेर हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है, हम कंट्रोल कर सकते हैं वेरिएबल्स को। ये कीवर्ड जहां पर भी शामिल हो तुरंत समझ जाओ कि वहां पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा। सीधा सीधा इसका आंसर यहीं से निकल आएगा अगर आपने ये कीवर्ड पकड़ लिए। तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन सा सही कालानुक्रमिक अनुक्रम पहचानिए, यानी सही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस जो है वो आपको बताना है कि कौन सा है। कोडेक्स, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर या टेक्निकलर सिनेमा। जो चीज पहले आई है उसको लगाना है आपने उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे पहले क्या आया? कोडेक्स आया। ठीक है, कोडेक्स के बाद आया आपका समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के बाद आया टेक्निकलर सिनेमा, उसके बाद आया रेडियो और फिर आया आपका टेलीविजन। अब नेक्स्ट हो सकता है किसी आपका जो आगे आने वाले एग्जाम है उसमें क्या किया जाए, इनके ईयर पूछ लिए जाए। ठीक है, हो सकता है कि नेक्स्ट में, अभी इन्होंने जिस तरीके का क्वेश्चन दिया, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम पे इन्हीं सबसे मिला के वो आपकी मैचिंग भी बना सकते हैं। तो तैयार रखिए, इनका ईयर जरूर नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। The measurement for screen resolution for a laptop is 1280 into 10254. Which of the following is the unit used to measure screen resolution? यानी यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि लैपटॉप के लिए स्क्रीन जो रेजोल्यूशन है हमारा वो है 1280/1024। तो स्क्रीन रेजोल्यूशन को अगर हमें नापना है तो किस इकाई का हम उपयोग करते हैं? इजी क्वेश्चन है, आई होप आप लोग कर लेंगे। रुचि सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी तो फिर भी हमने एग्जाम से पहले इसको देखा है। ठीक है, हमने इसी के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। अब आप लोग ये मत कहना मैम इजी क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हो कि लेवल आपका एग्जाम का किस तरीके का है। किसी भी चैनल में ये नहीं कहा जाता है कि एग्जाम का पैटर्न टफ आ रहा है, कहते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराते हैं, इजी क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, तो कैंडिडेट को ये लगता है कि इजी क्वेश्चन है यार, ये तो हम कर लेंगे। ठीक है, और अल्टीमेटली जब एग्जाम में जाते हैं तब समझ में आता है कि यार ये तो पैटर्न ही बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, जितना हो सके आप 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, एमसीक्यू सॉल्व करिए, थ्योरी सॉल्व करिए, साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनसे रिलेटेड गूगल पर भी सर्च कीजिए। 14 का सही आंसर है सी। जब भी हमें स्क्रीन रेजोल्यूशन, ये एक एग्जाम्पल दिया है,
ठीक है। अल्टीमेटली उनको क्या पूछना था, सिर्फ यही कि स्क्रीन रेजोल्यूशन को अगर हमें मापना है तो किसका यूज करेंगे, तो वो होगा पिक्सल का यूज, पिक्सल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, इंडियन लॉजिक। और जल्दी से भाई वीडियो को लाइक शेयर करना है। आपका अपना चैनल है, जिसको भी अच्छे से यूजीसी नेट क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं तो उनको क्या करना है भाई, वीडियो को लाइक करना है और अपना चैनल समझ के इसको शेयर भी करना है। चलिए भाई, न्याय के अनुसार जो प्रमा है वो क्या चीज होती है, स्मृति होती है, समस्या होती है, विकल्प यानी ऑल्टर कहते हैं ना, ऑल्टरनेटिव, वो होता है, यथार्थ या रियलिटी होती है। तो प्रमा क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 15, पेपर अभी यूजीसी की साइट पर भक्ति अवेलेबल है, लेकिन वो सिर्फ जून 2024 के हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपका जनवरी में क्वेश्चन हुआ था ना, ये दिसंबर 2024 कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसको जनवरी 2025। दिसंबर का जो एग्जाम था, दिसंबर 2024 का, वही एग्जाम आपका जनवरी में हुआ था। ये लेटेस्ट पेपर आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं, कहीं भी नहीं है, सिर्फ हमारे चैनल पर ही मिलेंगे आपको। अभी यूजीसी की साइट पर भी नहीं आए हैं, ठीक है। चलो, इसका सही आंसर देखो, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, यहां पर सही आंसर बी मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 16, क्या बताना था, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का सेम क्वेश्चन रिवाइज्ड हुआ है PYQ। बिल्कुल पाठक जी, जनवरी 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। बाकी जिसको भी क्वेश्चन देखने हो जून 2024 के, ये भी मैं वेबसाइट पर अपलोड करूंगी, याद रखिएगा, वेबसाइट पर ये मिल जाएंगे, ठीक है, विद आंसर। बस एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि भाई सपोर्ट करो 299 मेंबरशिप लेके, क्योंकि हमें भी तैयारी करनी पड़ती है, हर एक चीज में मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप चाहते हो सिर्फ 299 एक बार देना है और जून 2025 की सारी तैयारी, पेपर 1, PYQ, यूनिट वाइज टेस्ट, यूनिट वाइज थ्योरी, MCQ, क्विजेस, सब चीज मिलने वाली है, तो सपोर्ट करते रहिए। अब यहां पर इन्होंने कहा है कि जब हमें फिगर पहचानना होता है तो हम किसको फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले जब भी हमें किसी भी क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में फिगर की पहचान करनी होती है तो हम किसको लेते हैं, मिडिल टर्म को। यहां पर मिडिल टर्म कौन सा है, मिडिल यानी कि मध्य, जो मेन यहां पर होगा, मिडिल टर्म कौन सा है। यहां पर ध्यान से देखिए तो आर्टिस्ट यहां पर भी है, आर्टिस्ट यहां पर भी है, मिडिल टर्म, ठीक है। अब स्टार्टिंग में अगर होगा तो क्या होगा, मैंने एक आपको कॉलर वाला बताया था, USA करके W। अगर फर्स्ट में और लास्ट में होगा तो क्या होगा, फिगर 1। अगर दोनों ही, जैसे आर्टिस्ट अगर लास्ट में लिखे होते तो फिगर क्या हो जाता, 2। जब ये दोनों स्टार्टिंग में ही हो तो क्या बनेगा बेटा, फिगर 3 बनेगा। और अगर मान लीजिए पहला ये जो आर्टिस्ट है, मान लीजिए लास्ट में लिखा होता और दूसरे में ऐसे ही पहले लिखा होता तो फिगर क्या बन जाता, 4। तो अब यहां पर कौन सा फिगर है, बहुत आसान सा है। सबसे पहले मिडिल टर्म पहचाननी है, दोनों में होना चाहिए। यहां पर इन दोनों में, प्रीमाइस 1 में भी, प्रीमाइस 2 में भी, प्रीमाइस 1 में भी आर्टिस्ट है, प्रीमाइस 2 में भी आर्टिस्ट है, ठीक है। तो यहां पर हमारा कौन सा बनेगा, हमारा बनेगा थर्ड फिगर, क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे ये जो W या कॉलर वाला मैंने बताया, इसको याद रख लेना, पैटर्न को सब याद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, लेजिस फेयर संबंध में छात्र अत्यधिक होते हैं क्या। इन द लेजिस फेयर रिलेशनशिप द स्टूडेंट्स आर मोर,
आंसर करिए इस क्वेश्चन का। जल्दी जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करेक्ट आंसर देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर ए कोऑपरेटिव। लेजिस फेयर उदारतावादी हो गया, तो जहां पर भी इस तरीके की चीज आएगी, लेजिस फेयर आएगी, वहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कोऑपरेटिव लेजिस फेयर, जहां पर आपको फ्रीडम मिलती है चीजों की। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन कहां से है आपका, एंशियन यूनिवर्सिटी से है एंड वेल नोन स्टूडेंट, यानी आपको ये बताना है कि जो एंशियन यानी प्राचीन विश्वविद्यालय थे उनमें जो पढ़ने वाले कैंडिडेट थे वो कौन थे। क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तक्षशिला। तक्षशिला में कौन थे, चाणक्य, सबसे पुरानी है तो ये हो गया चाणक्य, ठीक है। नालंदा। नालंदा में कौन पढ़े हैं, नागार्जुन पढ़े हैं। मिथिला में कौन पढ़े हैं, गंगेश उपाध्याय। और शारदा पीठ में कुमार जीव। इस तरीके के स्कॉलर वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि एंशियन यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जो स्कॉलर हैं या तो उनका नाम और या फिर किसने कहां से शिक्षा ग्रहण करी है वहां से रिलेटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। नागार्जुन, आर्यभट्ट, नालंदा, चाणक्य, चरक, जीवक, तक्षशिला। वेरी गुड दीपशिका। क्वेश्चन नंबर 19 किस विश्वविद्यालय ने 1961 में स्नातकोत्तर शिक्षा शुरू करने का निर्णय लिया था। यूजीसी नेट पेपर 1 हायर एजुकेशन से ये क्वेश्चन आप सभी के सामने। करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर ए कैलकाटा यूनिवर्सिटी। कलकत्ता विश्वविद्यालय 1916 में स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा शुरू करने का निर्णय लिया था। तो यहां तक अभी जो आपके क्वेश्चन है 19 तक मैंने करवा दिए हैं। कल इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक करना क्या है भाई, सपोर्ट करना है हमको हमारे चैनल को, जिससे कि हम और अच्छे कंटेंट और पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर सके। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है 299 का वन टाइम मेंबरशिप लेना है जून 2025 के एग्जाम के लिए। आप गूगल पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं या किसी भी यूपीआई आईडी से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो divya.gautam16@OKSBI स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सब लोग सपोर्ट करिए, जिससे और अच्छे अच्छे कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर सके। कितने लोग सपोर्ट करेंगे, एक बार थम्स अप कर दो जरा। यहां पर यूपीआई आईडी भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है। कितने लोग सपोर्ट करने वाले हैं, सपोर्ट करिए गाइस, क्योंकि बिना सपोर्ट, कहते हैं ना बिना पेट्रोल के तो गाड़ी भी नहीं चलती है भाई। तो फॉर्म किसी भी समय जारी हो सकते हैं। लास्ट टाइम 11-12 अप्रैल को जारी हो चुके थे आपके फॉर्म, तो ऐसे में किसी भी समय जारी हो सकते हैं, ठीक है। कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।